स्टूडेंट, आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। जिस तरह से आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जहाँ पे है कि इसका कार्बोनिल सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या नेम होगा। तो ये अल्कोहल का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नेमिंग, जिसमें कि हम अल्कोहल की नेमिंग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में जा रहे हैं आपको बताने कि किस तरह से हम अल्कोहल की नेमिंग करते हैं और इसका एक स्पेशल सिस्टम जिसे हम कार्बोनिल सिस्टम बोलते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये क्लास 12 केमिस्ट्री में अल्कोहल, ईथर और फिनॉल चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें कि हम आज तीनों सिस्टम के बारे में, IUPAC सिस्टम, कॉमन सिस्टम और कार्बोनिल सिस्टम के बारे में जानेंगे। और इस क्वेश्चन को भी कार्बोनिल सिस्टम के थ्रू क्या नेमिंग है इसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग। हम 3 सिस्टम्स के अकॉर्डिंग नेमिंग करते हैं। एक होता है IUPAC सिस्टम, दूसरा होता है कॉमन सिस्टम, और अल्कोहल के लिए एक स्पेशल सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिल सिस्टम। ये तो आपका कॉमन सिस्टम है 2 नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आपका कार्बोनिल सिस्टम। तो सबसे पहले हम IUPAC सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा आप जानते हैं, IUPAC के अकॉर्डिंग कार्बन के नंबर्स के अकॉर्डिंग हम मैथ एथ डिसाइड करते हैं। अगर कार्बन 1 है तो मैथ बोलते हैं, और 2 है तो एथ बोलते हैं, और 3 है तो प्रोप बोलते हैं। उसी तरह से अगर कार्बन 6 हैं तो हम हेक्स बोलते हैं, और अगर OH ग्रुप लगा है तो हम सफिक्स कंडीशन में ऑल बोलते हैं, लास्ट में हम ऑल बोलते हैं। और जिस नंबर पे कार्बन लगा है, कार्बन पे OH लगा है, उस नंबर को हम मेंशन करते हैं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। हमने यहाँ पे लिया CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, एंड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो सबसे पहले तो हम इसमें कार्बन की चेन में नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि टर्मिनल कार्बन कौन कौन से हैं, साइड से करना है। ये आपका टर्मिनल कार्बन है, ये आपका टर्मिनल कार्बन है। अब हम इन दोनों साइड में से किसी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, और ये ध्यान रखना है कि जो OH ग्रुप है जिस कार्बन पे लगा है उस कार्बन पे नंबरिंग कम आनी चाहिए, कम से कम नंबर होना चाहिए। तो अगर हम राइट साइड से नंबर करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो हमें राइट साइड से इस कार्बन पे 3 नंबर मिलता है। और अगर लेफ़्ट साइड से हम रिएक्शन करते हैं तो भी हमको 1 2 3 4 5 दोनों ही साइड से हमको 3 नंबर मिल रहा है। इसका मतलब हम इसमें नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हैं, और दोनों साइड से इसकी नंबरिंग सही आएगी। यानी कि हमारा ऑल ग्रुप 3 नंबर कार्बन पे लगा है, तो जब हम ऑल जोड़ेंगे तो हमें 3 ऑल मेंशन करना पड़ेगा। और हमारे कार्बन कितने हैं चेन में? टोटल 5 कार्बन हैं। 5 कार्बन को हम पेंट बोलेंगे, पेंट एन 3 ऑल, यानी कि इसका नेम हो गया पेंट एन 3 ऑल। अब हम नेक्स्ट इसी तरह का नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH OH सिंगल बॉन्ड CH3। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि इसमें 5 कार्बन है, ये हमारा टर्मिनल कार्बन है, ये भी हमारा टर्मिनल कार्बन है। लेकिन हम नंबरिंग करेंगे, अगर हम लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो हमारा 1 लेफ़्ट से 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नंबर आएगा। और अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ 1 2, तो 2 नंबर आएगा। तो राइट साइड से हमको नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5, क्योंकि जिधर से OH ग्रुप के वाले कार्बन पे कम नंबर आएगा वही हमको लेना है। तो अब हमारे कार्बन की चेन तो 5 की है, इसको हम पेंट एन बोलेंगे, पेंट एन डैश लगा के 2 पे ऑल लगा है तो 2 ऑल बोलेंगे, यानी इसका नाम हुआ पेंट एन 2 ऑल। ये हम IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग सीख रहे हैं। फिर से देखते हैं CH3 CH OH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH OH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब अगर इसमें हम नंबरिंग करें तो एक तो टर्मिनल आपका ये है, एक टर्मिनल आपका ये है, और हम नंबरिंग करेंगे अगर लेफ़्ट साइड से तो 1 2, यहाँ पे 2 आएगा, 3 4 5, यहाँ पे 5 आएगा, 6 7, एक पे 2 आ रहा है, एक OH पे 2 आ रहा है, एक पे 5 आ रहा है। अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, एक पे 3 आ रहा है, 4 5 6, एक पे 6 आ रहा है। तो हम 2 और 5 छोटे नंबर हैं, तो हमें नंबरिंग लेफ़्ट साइड से करनी है, क्योंकि राइट साइड से नंबर आ रहा है 3 और 6, जबकि लेफ़्ट साइड से नंबर आ रहा है 2 और 4।
तो 2 और 5, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन हो रहे हैं। 7 कार्बन को हम लोग हेक्स बोलेंगे, हेप्ट बोलेंगे, हेप्ट एन। और हमारा OH ग्रुप कौन कौन से नंबर कार्बन पे आया है? एक OH आया 2 नंबर पे और एक OH आया 5 नंबर पे, तो दोनों नंबर मेंशन करेंगे। और उसके बाद 2 नंबर लिखे हैं तो डाई लिखेंगे और ऑल लिखेंगे। अगर 3 नंबर होते हैं यहाँ पे तो हम ट्राई लिखते और ऑल लिखते। अगर 1 नंबर है तो खाली नंबर लिखेंगे और ऑल लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, CH2 OH CH OH CH2 CH2 OH। अब अगर हम नंबरिंग देखें तो एक नंबर यहाँ से लेफ़्ट साइड से टर्मिनल ये है और ये टर्मिनल है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो एक हमारा OH 2 नंबर पे, एक 3 नंबर, एक 1 पे और एक 4 पे। तो हमारा नेम हो जाएगा ब्यूट एन 1 2 4 ट्राई ऑल। 3 नंबर हमने लिखे, 3 ऑल लगे हैं, 1 2 4 ट्राई ऑल। स्टूडेंट, इस तरह से हम IUPAC सिस्टम के थ्रू नेमिंग कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 OH CH3। अब इसमें हमें क्या देखते हैं, नंबरिंग जब करते हैं तो हमको 3 टर्मिनल्स दिखाई दे रहे हैं। एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है। हमें नंबरिंग हमेशा टर्मिनल से करनी है और टर्मिनल पे ही एंड करनी है। यहाँ पे हम अगर लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो अगर हम जाते हैं इस तरह से 1 2 3 4, या हम 1 2 3 4 ऐसे करते हैं, ये टर्मिनल टू टर्मिनल ही जाना है। और साथ में हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम उस OH को जिस कार्बन पे लगा उस पर कब नंबर लाएं। अगर हम लेफ़्ट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो जहाँ पे OH लगा है वहाँ पे 3 नंबर आ रहा है। लेकिन अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करते हैं, राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो देखिए क्या नंबर आता है, 1 2 3 4, तो 2 नंबर आ रहा है। तो हमें राइट साइड से नंबरिंग करेक्ट होगी इसमें, और 2 नंबर पे ऑल आएगा, यानी 2 ऑल तो हमको लिखना ही लिखना है। टोटल कार्बन चेन में 4 आ रहे हैं, लेकिन जब हम नंबरिंग कर रहे हैं क्योंकि इसमें 3 टर्मिनल हैं तो ये एक ग्रुप छूट रहा है जिसमें नंबर नहीं आ रहा। तो ये एक कार्बन जो छूटा है जिसे हम CH3 छूट रहा है, इसको हम मेथाइल बोलेंगे। और ये कितने नंबर के कार्बन से लगा है, ये 2 नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 मेथाइल बोला जाएगा। तो इसका नेम हो जाएगा, पहले हमको 2 मेथाइल बोलना पड़ेगा, 2 मेथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मेथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। अब इसी तरह से एक एग्जाम्पल हम आपको और दे रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH OH CH3। हम इसका जल्दी से नेम करते हैं। नंबरिंग हम राइट से करेंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन है और एक पे नंबरिंग नहीं आई तो ये मेथाइल। 4 नंबर पे, 2 नंबर पे ऑल, तो नेम होगा 4 मेथाइल पेंट एन 2 ऑल, पेंट एन 2 ऑल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये आपको करना है और हमको कमेंट सेक्शन में बताना है। CH3 CH3 CH2 COH CH3 CH3। स्टूडेंट, इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, इसका नेम कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर लिखेंगे। और क्या इसका नेम अगर आप लिख पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख पा रहे तो भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बता रहे हैं जो कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4, ये साइक्लोब्यूटेन है, इसको हम बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन ऑल, साइक्लोब्यूटेन ऑल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगर हम करते हैं यूँ, CH3 OH, तो हम क्या लिखेंगे,
हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3। तो एक मेथाइल ग्रुप 2 नंबर पे, एक मेथाइल ग्रुप 3 नंबर पे, तो 2 3 डाई मेथाइल, 2 मेथाइल हैं, डाई मेथाइल साइक्लो ब्यूटेन 1 ऑल, ये इसका नेम है। ये तो हम आपको IUPAC सिस्टम बता रहे थे, लेकिन अब हम आपको चलते हैं जिसके बारे में हमने ऊपर क्वेश्चन भी आपको दिखाया था कि क्या होता है कार्बिनॉल सिस्टम। कार्बिनॉल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कैसे किसी भी कंपाउंड का नेम करते हैं। कार्बिनॉल सिस्टम में हम जो एक कंपाउंड है अल्कोहल, क्योंकि पहला मेंबर जो था जिसे हम CH3OH मेथेनॉल बोलते हैं, उसको सबसे पहले क्या नेम दिया गया, कार्बिनॉल। यानी हम कार्बिनॉल किसको बोलते हैं, मेथेनॉल को हम कार्बिनॉल बोलते हैं। और उसके बाद आने वाले अल्कोहल को भी कार्बिनॉल के अकॉर्डिंग सेट किया गया। यानी अगर किसी कार्बन पे, किसी अल्कोहल पे एक कार्बन और उसमें सिंगल बॉन्ड OH को हम कार्बिनॉल बोलेंगे, कार्बिनॉल बोलेंगे। और अगर उसमें और कार्बन जुड़े हुए हैं, जैसे हमने दिया आपको CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, यानी इतने पार्ट को तो हम कार्बिनॉल बोलेंगे। अब ये जो हमारा पार्ट छूट गया, तो इसको हम एक कार्बन को मिथाइल बोलेंगे, तो इसका नेम हो जाएगा मिथाइल कार्बिनॉल। यानी जिसे हम एथेनॉल बोलते हैं, उसे हम कार्बिनॉल सिस्टम के अकॉर्डिंग मिथाइल कार्बिनॉल बोलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CHOH CH3, तो इसको तो हम कार्बिनॉल बोलेंगे। इस पे एक मिथाइल लगा है और एक और मिथाइल लगा है, तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल कार्बिनॉल। फिर से देखते हैं, अगर हमारा क्वेश्चन ये है CH3 CH2 CH3 CH3, जो कि हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पे था शुरुआत में, तो इसमें इतने को तो हम कार्बिनॉल बोलेंगे। ये हमारा एथाइल है, ये मेथाइल है और ये भी मेथाइल है। यानी इसमें एक एथाइल और 2 मेथाइल हैं, तो हम बोलेंगे एथाइल, पहले ई से बोलेंगे डाई मेथाइल और फिर बोलेंगे कार्बिनॉल। स्टूडेंट्स और भी एग्जाम्पल्स हैं और मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे हमने ये लिया सिंगल बॉन्ड COH CH3 एंड C2H5, तो इसको तो हम एथाइल बोलेंगे, इसको मेथाइल बोलेंगे, इसको साइक्लोहेक्साइल बोलेंगे और बीच वाले को कार्बिनॉल बोलेंगे। तो हम बोलेंगे एथाइल साइक्लोहेक्साइल मेथाइल कार्बिनॉल। तो स्टूडेंट्स, अब आपके लिए ये क्वेश्चन और आ रहा है, इसमें हम बता रहे हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड COH बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड C2H5, इसको कार्बिनॉल सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या नेम बोलेंगे, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, इसकी वजह से हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं। कॉमन सिस्टम के बारे में हम दूसरी वीडियो में अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।